ये आग वहां लगी है जहां चारों तरफ पानी है, लेकिन इसके बाद भी ये आग बुझ नहीं सकती है। इस जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ है और ये हमला ईरान की IRGC ने किया है। जहां पर हमला हुआ है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसका रखवाला ईरान है, और जिस तेल टैंकर पर अटैक हुआ है वो अमेरिका का बताया जा रहा है, जिसे ईरान ने मिसाइल दागकर समुद्र में डुबा दिया। अमेरिकी तेल टैंकर ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में खींची गई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने मिसाइल दागकर इसे धुआं कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उसके साथी ममालिक के लिए बंद कर दिया है। मतलब इतने तेल टैंकर या कार्गो जहाजों की आवाजाही पर बैन है। हालांकि कुछ ममालिक के लिए ईरान ने हॉर्मुज को खोल रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए। Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. अरागची ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज खुला है, लेकिन सिर्फ उनके टैंकर और जहाजों के लिए जिनके उनसे रिश्ते अच्छे हैं, और जो अमेरिका के साथी हैं उनके लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद हैं। इस पूरे मामले में ईरान पूरी तरह से अलर्ट है। अमेरिकी जहाज जैसे ही हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ईरानी नेवी हमला कर उसे उड़ा देती है। हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान के 16 माइन लेयर बोट्स को उड़ाने का दावा किया, तो ईरान ने 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका से जुड़े तेल टैंकरों को उड़ाकर इसका बदला भी ले लिया। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावे फेल हो रहे हैं। समंदर में ट्रंप की सेना हारती हुई दिख रही है। एक तरफ ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, कुछ भी करके हॉर्मुज को खुलवाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में जहाजों को सेफ पैसेज देने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दुनिया के जिन ममालिक को हॉर्मुज के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें ही उस रास्ते की सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। हम इसमें उनकी मदद करेंगे। एक तरफ ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो हॉर्मुज से अपनी जहाजों को सेफ निकलवा नहीं पा रहे हैं। हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को भेजा, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक को देखते हुए उसे अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास जाना पड़ा। अब ट्रंप ने हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जे के लिए USS त्रिपोली को भेजा है, वो भी 2500 मीरान के साथ। USS त्रिपोली को भेजने का मतलब साफ है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। सवाल ये है कि जो दो जंगी जहाज ईरान को घेरे हुए हैं, जब USS गेराल्ड R. फोर्ड भी अरब सागर में मौजूद है, तो फिर USS त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ गई? ट्रंप अब जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को साफ तौर पर कहने से कतरा रहे हैं। अब ईरान USS त्रिपोली को भी हॉर्मुज से दूर भगाने की तैयारी कर चुका है। ये अटैक बोट्स हैं जो समंदर में हवा की स्पीड से चलते हुए भी मिसाइल दागकर बड़े से बड़े युद्धपोत और टैंकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल ईरान के पास ऐसे 500 से ज्यादा अटैक बोट्स हैं जो समंदर में किसी को भी डुबा देने का मादा रखते हैं। इसके अलावा ईरान समंदर किनारे ऊंची पहाड़ियों पर ड्रोन और मिसाइल को तैनात करे हुए है। जैसे ही किसी भी जहाज की मूवमेंट होती है, वो उसे मिसाइल दागकर उड़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।